तो भाई लोग कैसे हैं आप लोग। एवरलास्टिंग ड्रैगन एम्परर के एपिसोड नंबर 72 के साथ आ चुका हूँ। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो यूनियांग है वो मुयन से कह लगता है, मुयन मैं लास्ट मतलब आखिरी साल का जो मैच था मैं तुमसे हार चुका था, तो मैं वापस आ चुका हूँ तुमसे अपनी ग्लोरी एंड विक्ट्री को वापस लेने के लिए। तभी मुयन उससे कह लगता है, डॉन मुयुनियांग तुम मुझसे आखिरी साल हार गए थे, तो तुम्हारे पास इस साल भी कोई चांस नहीं है मुझसे जीतने का, और बिल्कुल लास्ट साल की तरह भी होगा और हमेशा फ्यूचर में भी ऐसा होता ही रहेगा। जो हम दोनों के बीच के जो स्ट्रेंथ का गैप है वो हमेशा बढ़ता ही और बढ़ता ही जाएगा। तभी यूनियाग उससे कह लगता है, मुझे आज तुम्हें मैं बता के रहूंगा कि तुम्हारे जो शब्द है वो कितने ज्यादा गलत है। और तभी वो अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है। आई थिंक ये इसकी ब्लड लाइन वगैरह है, और सीधे मुयुन पर अटैक कर देता है। मुयुन भी रेडी होता है उसके अटैक को झेलने के लिए, और तभी मुयुन सिर्फ अपनी एक फिंगर का इस्तेमाल करता है उसके अटैक को रोकने के लिए। और तभी हमें दिखाया जाता है यूनियांग अपनी स्वॉर्ड से लगातार उस पर अटैक कर रहा है। मुइन भी अपने सिर्फ हाथ अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है उससे फाइट करने के लिए, और दोनों की फाइट के कारण वहां पर एनर्जी जनरेट होती है भयंकर वाली। और तभी जो मुइन का अटैक होता है वो यूनियांग पर बहुत ज्यादा क्लोज हो जाता है, जिसको देखकर उसके पसीने छूट जाते हैं और सरप्राइज भी होता है कि अभी भी उतना ज्यादा पावरफुल नहीं है मुइन को जल्दी से हरा दे। लेकिन आगे पता चलेगा कि कौन जीतने वाला है इस बैटल में। और हमें दिखाया जाता है वो अटैक किए जा रहा है यूनिक मुइन पर, लेकिन मुइन को घंटा फर्क नहीं पड़ता, अपनी स्वॉर्ड पीछे रखता है और ऐसे डॉज कर रहा है जैसे कि बच्चों का खेल हो कोई। ये तो कतई गजब बेइज्जती है भाई उसकी। और तभी हमें दिखाया जाता दोनों की जब अटैक आपस में टकराते हैं, जिसको देखने के बाद वहां पर जितने भी लोग बैठे होते हैं एक बंदा बोलता है, ये मैच तो वाकई में वंडरफुल है, बहुत ही ज्यादा वंडरफुल है। और बोलता है जो दान वो यूनियांग है और जो मुयुन है उन्होंने दोनों ही अपनी प्रोफाइंड स्टेज की लो लेवल ग्रेड की जो टेक्निक है उसे हाईएस्ट लेवल तक कल्टीवेट कर रखा है। तभी दूसरा बंदा कह लगता है इसमें कोई शक की बात नहीं है कि ये जरूरी मार्शल फ्यूजन रियल भी है, और दोनों की पास ही सेकंड ग्रेड परफेक्शन फ्लैश बॉडी है। और दूसरा तीसरा बंदा बोलने लगता है उन दोनों की जो ब्लड लाइन है वो जरूरी लेवल 6 की है, और दोनों की ही जो बैटल है वो मार्शल मास्टर लेवल तक पहुंच चुकी है। और इन दोनों के लिए नॉर्मल मार्शल मास्टर लेवल के बंदे को मारना बिल्कुल भी बच्चों जैसा खेल होगा, कोई ज्यादा हार्ड नहीं होने वाला है। तभी जो मुलान है वो लूमिंग से कह लगती है, ये जो स्ट्रेंथ है वो तुम देख रहे हो वो जांग मुयुन और डॉन मु यूनियांग की है, तुम उन दोनों की फाइट देख रहे हो, क्या तुम्हारे पास अभी भी कॉन्फिडेंस है कि तुम फर्स्ट प्लेस पर आ सकते हो। तभी लूमिंग बोलता है, क्यों नहीं आ सकता मैं। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है मुयन अपनी अपनी स्वॉर्ड टेक्निक का इस्तेमाल यूनियांग के खिलाफ कर देता है, और यूनियांग उसके अटैक को डॉज नहीं कर पाता, जिस कारण वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और यूनियांग वहां से दूर जाकर गिरता है। जिसे देखकर वो सरप्राइज होता है यहाँ के उसके दोनों के जो शोल्डर के कपड़े होते हैं वो तरीके से फट गए हैं। ये देखकर तो भाई उसकी फट गई, आई मीन कपड़े फट गए। तभी मुयुन उसके पास आता है और उससे बोल लगता है, ये दानवू यूनियन मैंने तुमसे कहा था कि तुम मेरे अपोनेंट नहीं हो। और ये फाइट तो कतई ताबड़तोड़ थी वाकई में बहुत ज्यादा। और तभी हमें यूनियन को दिखाया जाता है वो अपनी कुछ पक्षी जैसा फिनिक्स आई थिंक जो भी है फायर टेक्निक का इस्तेमाल करता है और उससे बोल लगता है, मुझे तुमने कुछ ज्यादा ही खुश हो रहे हो बहुत जल्दी, चलो मैं अपना आखिरी मूव तुम्हें दिखाई देता हूँ सबसे पावरफुल। और तभी वो अपनी फिनिक्स टेक्निक का इस्तेमाल करता है और सीधे मुयन पर अटैक कर देता है, और मुयन भी साथ सीधे सामने खड़ा है बिना किसी परेशानी के। और तभी हमें दिखाया था मुयन उसके अटैक को इजीली डॉज करते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगता है अपनी फुल फोर्स के साथ, लेकिन जो मुयन उसके अटैक को डॉज नहीं कर पाता क्योंकि उसका जो अटैक है वो ऑटो एम लॉक पर है। वो उस अटैक जो उसका पीछा करता ही रहेगा जब तक उसे हिट नहीं कर देता। ये देखने लायक बहुत सरप्राइज थी, वहाँ के जितने भी लोग होते हैं वो बोलने लगते हैं, क्या ही मतलब कितना ज्यादा अजीब टेक्निक है, क्या ये सच में दुआनबू यूनियांग की फाइनल टेक्निक है, आई मीन सीक्रेट टेक्निक। मैंने इस दुआनबू यूनियांग की इस सीक्रेट टेक्निक के बारे में पहले कभी भी नहीं सुना है। इसको देखकर ऐसा लगता है इसने अभी जरूर ही प्रिपरेशन कर रखी होगी बहुत ज्यादा इस बैटल के लिए। क्या ऐसा हो सकता है कि इस मैच को जो जूही मुयुन है वो हारने वाला है, ये तो वाकई में बहुत ज्यादा शॉकिंग होगा। तभी जो यूनियांग होता है वो कह लगता है, हे मुयुन ये जो टेक्निक है जो तरीका है ये मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए बचा कर रखा हुआ है और तैयार किया है ये मूव, आई होप ये तुम्हें पसंद आया होगा, अब देखता हूँ तुम कैसे जीतते हो। तभी मुयुन उससे बोल लगता है, तुम्हारी जो सीक्रेट टेक्निक है वो बस एक स्मॉल पाथ है और कुछ भी नहीं, आज मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ एक बड़ा रास्ता। और तभी वो अपनी ब्लड लाइन को बस्ट कर देता है, और तभी वहां पर हमें दिखाया जाता है उसकी ब्लड लाइन को जो कि बहुत ही ज्यादा अजीब है भाई, किसी ह्यूमन फॉर्म मतलब डीमन फॉर्म कुछ जैसा कुछ लग रहा है, लेकिन देखने में तो कहीं सेक्सी लग रहा है, सॉरी मतलब बहुत ज्यादा मजेदार लग रहा है। और तभी वहाँ के जो लोग होते हैं वो बोल लगते हैं, क्या ये पोटेंशियल है, ये तो पोटेंशियल ऑफ गोल्ड है, ये तो वाकई में शॉकिंग है। जो जांग मुयन है उसने पोटेंशियल को सच में कॉम्प्रिहेंड कर रखा है, ये तो बहुत अच्छा जीनियस है, बहुत ही ज्यादा टॉप ग्रेड का जीनियस। इसने तो मार्शल मास्टर रियलमी पर ही पोटेंशियल को कॉम्प्रिहेंड कर लिया है इतने अच्छे से। तभी वहाँ का बंदा बोलता है, एक एल्डर बोलता है, इस बार तो हमारे जॉनवार शॉर्ट सेक्ट में सच में तियानजोंग का जीनियस
आ चुका है। और तभी हमें दिखाया जाता है मूवी उनकी पावरफुल रिलीज होती है और ये कहते हैं ऐसा औसम लग रहा है ना। तभी हमें दिखाया जाता है यूनिक उससे हार जाता है यूनियांग और उससे वो लगता है मुझे इस बात की उम्मीद भी नहीं थी कि तुमने सच में पोटेंशियल को कॉम्प्रिहेंड कर लिया होगा, मैं तुमसे हार मानता हूँ। तभी वहाँ का रेफरी अनाउंस करता है कि इस मैच का जो यूनियांग है, आई मीन रेफरी नहीं, वहाँ का जो एल्डर होता है, दुआनवू क्लैन का जो डीन होता है ना, वो उससे क्या लगता है, हे यूनियांग, जो तुम्हारा मार्शल आर्टिस्ट की जो रास्ता है वो आसमान तक जाता है और जब तुम्हारी खुद की इच्छा होगी ना फाइट करने की, तभी तुम आगे बढ़ सकते हो। मतलब पीक लेवल पर मार्शल आर्ट्स के तुम्हारी आंखें अभी तक खुली नहीं है। अगर तुम्हारी इच्छा ही नहीं है फाइट करने की तो तुम आगे चलकर कैसे पावरफुल बनोगे। तभी जो जुनियांग है उससे क्या लगता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे जगाने के लिए। और तभी जुनियांग उस पर वो लगता है, मुझे एक ना एक दिन मैं तुम्हें जरूर हराऊंगा और अपनी इस ग्लोरी को वापस ले लूंगा। तभी वहां का रेफरी अनाउंस कर देता है कि जो मुझे इसको मैच को जीत चुका है। और तभी वो बोलता है राउंड 8 मैच 5 में दुआनवू यूनियांग वर्सेस लूमिंग का मैच होने वाला है। और तभी यूनियांग लूमिंग के पास आता है और उससे बोलने लगता है, हे लूमिंग, मैं तुमसे ये पहले ही कहना चाहता हूँ, अगर तुम अपनी हार नहीं मानते हो तो मैं तुम्हें बहुत बुरी तरीके से हराने वाला हूँ। तभी लूमिंग कहने लगता है, अच्छा तो तुम अपने बारे में बात कर रहे हो, तुम्हारी जो हार थी अभी कुछ देर पहले वो वाकई में बहुत ज्यादा अगली थी। आखिरकार जो मार्शल आर्ट मतलब मार्शल दाव का तुम्हारा जो दिल है, जो तुम्हारी इच्छा थी, वो पूरी तरीके से खत्म हो ही चुकी थी ऑलमोस्ट, अगर वो एल्डर तुम्हें याद नहीं दिलाते। इसको देखकर उसकी सनक जाती है यूनियांग की और वही लगता है, लूमिंग, अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं बचा है, मैं तुम्हें जहन्नुम में भेज दूंगा, क्या देखते हैं तुम मुझसे बच पाओगे। तभी जो लूमिंग उससे क्या लगता है, तुम अभी जांग मुई उनसे हार चुके थे और तो और तुम्हारा जो हार्ट है मार्शल दाव का वो पूरी तरीके से ऑलमोस्ट कोलैप्स हो चुका था। मैं तो इस बात जानने के लिए उत्सुक हो रहा हूँ, एक बार तो मुझसे हार गए, तब तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। तभी यूनियांग उससे क्या लगता है, मैं तुमसे हार जाऊँ, तुम कुछ ज्यादा ही ड्रीम कर रहे हो, बहुत ज्यादा सपने देख रहे हो। और बोलता है, लूमिंग, तुम्हारी जर्नी अब खत्म होती है यहाँ पर और मैं तुम्हें यहाँ पर बुरी तरीके से हरा दूंगा। और तभी वो उस पर अटैक कर देता है। तभी लूमिंग कहता है, अच्छा है, बहुत अच्छा मूव है तुम्हारा ये। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो गाइस ये सीरीज है, इसका बस एक और चैप्टर बचा हुआ है, 73 एपिसोड और ला पाऊंगा, इसके बाद मुश्किल है क्योंकि एक महीने में एक ही चैप्टर रिलीज होता है। अब उसको क्या ही आगे बढ़ाना, अगर होता है तो आगे बढ़ा लेंगे। खैर अभी के लिए तो ये सीजन ऑलमोस्ट यही मान लो कि एंड हो गया, इसका मैं कुछ नहीं करता। काफी लोग बोलेंगे तो इसलिए अभी बता देता हूँ कि जो आखिरी चैप्टर है वो बस रिकॉर्ड करके अपलोड करने के बाद, तो मैं चाहता हूँ आप लोग कमेंट में ये बताओ कि नई सीरीज कोई ऐसी जो अभी तक यूट्यूब पर नहीं आई है, या फिर किसी ने अपलोड की है तो उस पर ज्यादा रिस्पॉन्स, या फिर उसने सिर्फ कुछ 10 या 20 चैप्टर रिलीज किए हो और उस पर तो ज्यादा व्यूज भी नहीं आए हो, तो ऐसे में अपनी पब्लिक को दिखाई सकता हूँ रिकॉर्ड कर। आई होप आप वो नाम सजेस्ट करेंगे। तो भाई जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय गाइस।